Welcome to today's social science class of 8th standard, chapter 9. Already in the previous session we started chapter 9, the freedom movement of 1857 CE. Page number 53 and 54 today we are starting. 1857 इससे पहले हमने देखा 1857 में जो ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट हो गए, फ्रीडम मूवमेंट, यही इसका रीज़न क्या है और कुछ रीजंस देखा हमने, सोशल एंड रिलीजियस रीजन से, एकेडमिक रीजन्स, पॉलिटिकल रीजन्स एंड मिलिट्री रीजन्स, ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है। इसके बाद कंटिन्यूशन पेज नंबर 54, द इमीडिएट रीजन्स। इसके बाद तुरंत क्या क्या, देयर वर वेरियस रीजन फॉर द राइजिंग एंगर एंड डिसकंटेंटमेंट अमॉन्ग द पीपुल टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लोगों में जो डिससेटिस्फैक्शन थी, उसकी गुस्सा भी था लोगों में, इसका रीजंस अलग अलग। इन जनवरी 1857 ए न्यू राइफल एंड फील्ड राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन आर्मी। उसमें से ये भी एक मेन था। इससे पहले हमने देखा है धार्मिक में, रिलीजियस में, समाज में कुछ रिफॉर्म्स लाए थे ये सभी। और जनवरी 1857 में जो ब्रिटिशर्स ने एक नया राइफल लाया है और आर्मी में इंट्रोड्यूस किया है। द कार्ट्रिज ऑफ दिस राइफल हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर बीइंग यूज्ड। और इसकी जो कार्ट्रिज होती हैं उसको यूज़ करने से पहले उसको मुंह से उसकी ढक्कन निकाल के, यानी खोल के मुंह से काट के उसको यूज़ करना है। दिस कार्ट्रिज वॉज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। और ये जो कार्ट्रिज का जो ग्रीस किया गया है काउ ऑन पिग का फैट से। फॉर द हिंदूज the beef and for the Muslims the pork was prohibited by their religion। और जो ये काऊ का जो फैट होती है वो और पिग का फैट, ये दोनों का हिंदू और मुस्लिम रिलीजन्स को प्रोहिबिटेड है अपना रिलीजन के हिसाब से। Hence they felt that the British were deliberately trying to डिसेंटिफy their religion। इसका वजह से यानी हमारा धर्म की व्यतिरेक की जो यूज़ करते हैं वो चीज़ें ये लोग यूज़ करके हमारा धर्म की, रिलीजन के अगेंस्ट ये काम करके फील हुआ था। द रेस्पॉन्स टू द कंप्लेंट्स इन द सेम रिगार्ड्स वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसके बारे में उन लोगों ने कंप्लेंट्स किया, ये हम नहीं करेंगे, ये हमारे रिलीजन की व्यतिरेक है, हम इसको टच नहीं करेंगे। बट उनकी कंप्लेंट की जो रेस्पॉन्स भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, यानी सही जवाब नहीं दिए उन्होंने। हेंस द 19th बटालियन ऑफ बैरकपुर वॉज द फर्स्ट टू रिफ्यूज द यूज ऑफ कार्ट्रिज। जो कंप्लेंट करने के बाद भी इनकी कोई शिकायत का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तब 19th बटालियन जो है उसमें उस समय वहाँ पर बैरकपुर का, उन्होंने पहली बार एक कार्ट्रिज यूज करने की रिफ्यूज़ किया, मना किया। एज ए रिजल्ट द एंटायर बटालियन वॉज डिसबैंडेड। इसका वजह से ये पूरी बटालियन यानी एक ग्रुप है उनका, और ये पूरी बटालियन को डिसबैंडेड यानी निकाल दिया वहाँ पे। प्लानिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड मंगल पांडे। और इसका वजह से ये जो पूरा आर्मी में जो व्यतिरेक चालू हो गई, उसमें से मंगल पांडे, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। और ये रिवोल्ट का जो प्लान किया है उन्होंने, मंगल पांडे का रोल क्या है देखते हैं। इट वॉज प्लान टू बिगिन द रिवोल्ट अक्रॉस द नेशन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 मई 1857। जनवरी में ये घटना हुआ है। उसके बाद 31 मई 1857 में प्लान किया गया है पूरी देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूलिंग है उनके अगेंस्ट रिवोल्ट यानी उद्यम लाने के लिए अगेंस्ट। लीडर्स लाइक नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह एंड नवाब ऑफ अवध had joined hands with तात्या तोपे, an efficient military commander। और इसमें मेनली जो कुछ लीडर्स है, नाना साहेब पेशवा, ये सभी जो रूलर्स है, प्रिंसली स्टेट्स रूलर्स को भी पहले हमने देखा सब्सिडी अलायंस की वजह से इनका भी नुकसान हुआ है। और बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर है, बहादुर शाह जफर, और कुंवर सिंह जो बिहार का है प्रिंस, एंड द नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब, इन सभी ने तात्या तोपे जो है एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री में एक कमांडर था, अधिकारी था, उनके साथ हैंड्स मिला लिए।
Rango Bapuji, an accomplished planner, and Azimullah Khan, a lawyer and a journalist, to lead the revolt. और इसमें से जो प्लानर यानी पूरा रिवोल्ट यानी उद्यम कैसा लाना पूरे देश से कैसा लाया है, इसके लिए एक प्लान किया है रंगो बापूजी। और अजीमुल्ला खान ये जो है एडवोकेट है, लॉयर एंड ए जर्नलिस्ट, एडवोकेट एंड जर्नलिस्ट यानी पत्रकार दोनों था अजीमुल्ला खान। इन्होंने पूरा रिवोल्ट को लीडिंग किया है, लीडरशिप में। लोटस एंड रोटी वर द सिंबल्स टू जॉइन द रिवोल्ट फॉर द सिविलियंस एंड द सोल्जर्स रेस्पेक्टिवली। यानी ये जो रिवोल्ट में ज्वाइन होने के लिए, व्यतिरेक के आंदोलन करने के लिए ज्वाइन होने के लिए जो सिंबल्स दिया गया है, सिविलियंस यानी जो नागरिक है, प्रजा है, उनके लिए लोटस सिंबल दिया है, और जो सोल्जर्स है उनके लिए रोटी, ये सिंबल्स दिया गया ज्वाइन होने के लिए। दीज सिंबल्स वर सर्कुलेटेड अक्रॉस द नेशन, और ये सिंबल से पूरे नेशन में, देश वाइड में सर्कुलेट किया गया है, ये सिंबल लेके उनको या ज्वाइन होने के लिए। बार्ड्स, हिंदू एंड मुस्लिम प्रीस्ट्स, ऑलियास एंड मैसेंजर्स प्लेड देयर पार्ट इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द रिवोल्ट। और ये जो रिवोल्ट के बारे में पूरा स्प्रेड यानी प्रचार करने के लिए, और ये हिंदू एंड मुस्लिम प्रीस्ट्स होते हैं यानी सभी धर्म की जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो, और अलियास एंड मैसेंजर्स, जो मैसेंजर्स भी है, ये सभी अपना यानी जो रिलीजन का स्प्रेड करने वाला होते हैं, ये सभी रिवोल्ट के बारे में स्प्रेड किया है, ये जो ज्वाइन करने के लिए प्रचार किया है। मंगल पांडे अपोजिट द यूज ऑफ द कॉटेज ग्रीज्ड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। और उनमें से एक मंगल पांडे जो आर्मी में है, ये भी मना किया है वो कॉटेज यूज करने के लिए। एज ए रिजल्ट द रिवोल्ट बिगन अर्लियर दैन द फिक्स्ड डेट। पहले से ये प्लानिंग कर रहे हैं एक डेट का, 31 मई 1857 को स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रहे थे, बट इससे पहले जो मंगल पांडे ने उसकी अगेंस्ट रिफ्यूज़ किया है, उसका वजह से जो डेट फिक्स किया उससे पहले ही रिवोल्ट स्टार्ट किया गया। इट डिसरप्टेड द प्लानिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिवोल्ट कुड नॉट बी अचीव्ड। तो पहले से जो प्लानिंग किया उसकी वजह से पूरी देश में, नेशन वाइड में प्लान करने का था, बट उससे पहले से ही मंगल पांडे स्टार्ट करने से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, प्लानिंग डिस्टर्ब होके, और जो पूरा जितना इनकी अचीव करने का था वो नहीं हो पाया। मंगल पांडे वॉज बोर्न टू ए ब्राह्मण कपूल इन नागवा विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो मंगल पांडे है उत्तर प्रदेश में उनकी एक ब्राह्मण फैमिली में, नागवा विलेज है उत्तर प्रदेश का, उनके जन्म हुआ है। ही ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी एज ए सोल्जर एट 7 रुपीज़ एज हिज सैलरी। पहले भी हमने बात किया कि इंडियन सोल्जर को 7 रुपीज़ देते थे और ब्रिटिश सोल्जर को 150 रुपीज़, और वो भी अपना सोल्जर्स में 7 रुपीज़ सैलरी में ज्वाइन हो गया है। द इंडियन सोल्जर्स हु हैड एग्री टू रिवोल्ट वांटेड टू वेट टिल 31 मई। तो इनको पहले कहा गया है जिसको रिवोल्ट में ज्वाइन होना है उनको 31 मई तक वेट करने को बोला गया है। वेर एज 26 ईयर्स ओल्ड मंगल पांडे कुड नॉट वेट टिल देन, बट ये उस समय मंगल पांडे का एज 26 ईयर्स से वो 31 मई तक इंतजार नहीं करा है, उन्होंने पहले से स्टार्ट किया। ही रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ यूजिंग द एनफील्ड राइफल। तो उन्होंने इससे पहले जो ऑर्डर दिया है एनफील्ड राइफल यूज करने का, उसका ऑर्डर को रिफ्यूज किया है। एंड चैलेंज द ब्रिटिश ऑफिसर्स। और सर्जेंट मेजर ह्यूसन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम। तो ये डेट से पहले ही उन्होंने रिफ्यूज किया है, ऑर्डर्स को फॉलो नहीं हुआ है, और चैलेंज किया है ब्रिटिश ऑफिसर उसको। और उस समय जो सर्जेंट और मेजर ह्यूसन है उन्होंने इसको अरेस्ट करने की ऑर्डर दिया है, बट मंगल पांडे शॉट हिम। बट वहाँ पे मंगल पांडे उनको शॉट किया है, यानी अरेस्ट नहीं होने दिया सामने वालों को, शॉट। ही डिफीटेड अनदर ब्रिटिश ऑफिसर टू। इतना ही नहीं है, जो दूसरा ऑफिसर को भी फाइट करके हरा दिया। द इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे बीइंग ए ब्राह्मण। और जो इंडियन सोल्जर से अरेस्ट करने के लिए भिजवाया वो भी इंडियन सोल्जर से, वो भी मंगल पांडे को अरेस्ट करने की रिफ्यूज किया है क्योंकि ये ब्राह्मण है। When he was
कॉर्नर्ड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स ही शॉट हिमसेल्फ बाय हिज ओन राइफल। जैसे इंडियन सोल्जर्स से अरेस्ट करने की माना रिफ्यूज़ किया है, तब वो ब्रिटिश सोल्जर्स आके इनको अरेस्ट कर लिया है। उस समय पे उन्होंने अपना खुद का राइफल से खुद को शॉट किया है। ए ब्लीडिंग मंगल पांडे वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लान ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम हिम। और उस समय जब मंगल पांडे के शॉट करने की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गया है। और इसलिए लेके गया है, मंगल पांडे के जरिए ऑलरेडी ये पूरा प्लान कर रहे हैं 31 मई के लिए। इसके बारे में इनकी जो प्लानिंग है इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन मंगल पांडे के जरिए निकालने के लिए उन लोगों ने पहला उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, ये रिवोल्ट का प्लान के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन के लिए। The military court pretended to run a case against मंगल पांडे on 6 अप्रैल 1857। और जो मिलिट्री की कोर्ट होती है, और ये मिलिट्री कोर्ट है, और मंगल पांडे की अगेंस्ट केस रन करने का प्रिटेंड प्रिटेंड मतलब सिर्फ एक्टिंग। और ऑन 6 अप्रैल 1857, अप्रैल 6 को 1857 में करे। द एंटायर प्रोसीडिंग वॉज इन इंग्लिश। और ये सिर्फ बहाना है, मतलब इनके ऊपर केस का सिर्फ बहाना है। ये प्रोसीडिंग्स पूरा इंग्लिश में हो रहा है। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ एट द एंड एंड बट ही डिड नॉट divulge एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ द ब्रिटिश। और उस केस में इसका सेंटेंस टू डेथ यानी मरण शिक्षा दिया गया है। और आखिरी में पूरा ये केस खत्म होके उनकी जो फांसी लगा दिया गया, तब तक इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन रिवोल्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को नहीं दिया है। दैट्स हाउ आवर पैट्रियट्स वर। यानी इस तरीके से उस समय रिवोल्ट में हमारा जो पैट्रियट्स मीन्स देशभक्त, देश के लिए जो काम करते थे, ये कितना उनके लिए। ही वॉज हैंग्ड एट 5:30 AM ऑन 8 अप्रैल। और 6 अप्रैल तक केस कर दिया है। उसके बाद 8 अप्रैल को 5:30 AM को उसको हैंग मीन्स फांसी में लटका दिया। एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द फर्स्ट मार्टिर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी जो पहला आज़ादी के लिए जो रिवोल्ट चालू करने में जो फर्स्ट मार्टिर यानी देश के लिए जो पहला जान दिया व्यक्ति, ये मंगल पांडे है। 1857 रिवोल्ट में किस तरह से देश के लिए मंगल पांडे अपना जान दिया है देश के लिए, ये है एक एग्जाम्पल। और आपको मंगल पांडे के बारे में और डिटेल से बुक्स में स्टोरीज भी मिलते हैं, शायद आपने मूवीज भी देखा ही होगा। दिस इज द फर्स्ट मार्टिर। ओके, टुडे दिस इज द लेसन। यहाँ पे मैप में दिया है मेजर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी 1857 में जो रिवोल्ट एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो रिवोल्ट निकाला है, उसमें मेन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है, रेड डॉट वाला है सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, आप देख सकते हैं। ओके, रीड द लेसन अगेन thoroughly।